ASP.NET MVC4 डेटाबेस के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं डायनामिक पेज साइज की फंक्शनैलिटी को, और इसके अलावा हम ऐड करेंगे सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी को अपने ASP.NET MVC4 एप्लीकेशन में। और आपके सामने ये स्क्रीन है। हम ऐड करेंगे डायनामिक पेज साइज के लिए एक ड्रॉप डाउन, और उसी तरह हम सॉर्टिंग के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे। और फिर जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे पेज साइज उसी तरह बढ़ता रहेगा। अगर सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग तो नेम के थ्रू होगी। तो चलते हैं और ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो को। इस ट्यूटोरियल में हम उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं पिछले चंद ट्यूटोरियल से, और ये आपके सामने है। अगर मैं इसको रन करूं इस स्टेज पे तो आप देखेंगे कि आपके सामने डेटा शो होगा और आपके सामने है। और हम पेजिंग की फंक्शनैलिटी भी इसमें है, तो हम एक पेज से दूसरे पेज में भी जा सकते हैं। देखते हैं करंटली पेजिंग की पेज साइज की फंक्शनैलिटी किस तरह ऐड हुई है। और आप देख रहे हैं पेज साइज है 10 जो कि हार्ड कोड हुआ है। सो अगर हम इसको 5 करना चाहें तो कोड में चेंज करेंगे और फिर ये आपको 5 रोज एक पेज पे शो करेगा। और इसी तरह अगर मैं इसको 20 करना चाहूं तो ये आपको एक पेज पे आप 20 रिकॉर्ड्स शो करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यूजर के पास ये फंक्शनैलिटी हो कि वो खुद जितने भी रोज एक पेज पे शो कराना चाहे कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन को ऐड कर देते हैं। तो किस तरह, बहुत आसान। व्यू में चलते हैं और आपने इसको यूजिंग HTML बिगिन फॉर्म के अंदर लिखना है। और उसके करंटली एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम हम नेक्स्ट लाइन पे उसको ऐड करना चाहते हैं। तो एक और p टैग मैंने ऐड किया और उसमें मैं लिख देता हूँ शो, फिर HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट, और मैं इसको नाम देता हूँ पेज साइज। और फिर मैं इसके आगे लिख देता हूँ रिकॉर्ड्स। तो हमें शो करो ड्रॉप डाउन में रिकॉर्ड्स। अब अगर मैं इस स्टेज में इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि लिस्ट आइटम्स उसमें नहीं है। तो लिस्ट आइटम्स को भी ऐड कर देते हैं। चलते हैं अपने व्यू मॉडल में, एम्प्लॉय के इधर ही ऐड कर देता हूं मैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। तो और ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम। थोड़ी देर में इसमें बात करते हैं। और मैं इसको कहता हूं गेट ऑल पेज साइजेस। फिर रिटर्न, करंटली ये एरर शो कर रहा है, हमें नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो है इंपोर्ट हो गई है। अब डिक्लेयर करते हैं सेलेक्ट, जैसे कि नाम से जाहिर है सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और फिर मैं इसको नाम देता हूँ पेज साइजेस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और जिसको हमने रिटर्न कराना है। करंटली एम्प्टी है, तो इसमें कुछ आइटम्स भी ऐड कर दें। पेज साइजेस डॉट ऐड और न्यू सेलेक्ट आइटम, और 3 पैरामीटर्स हैं। पहला है टेक्स्ट जो कि उस ड्रॉप डाउन में शो होगा। थोड़ी देर में देखते हैं किस तरह। तो 5
और जब हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे तो वो वैल्यू इक्वल्स होगी। अगर 5 सेलेक्ट करते हैं तो 5 की इक्वल होगी। इसी तरह एक और ऐड कर देते हैं, पेज साइजेस डॉट ऐड न्यू, और फिर टेक्स्ट इस दफा 10, और फिर जो वैल्यू उसमें आएगी वो भी 10, और फिर एक और पेज साइज डॉट ऐड और फिर न्यू, और टेक्स्ट इस दफा 20, और फिर जो वैल्यू 20 के लिए हम देना चाहते हैं 20 कर दें। और इसी तरह मैं दो और ऐड कर देता हूँ 50 और 100 के लिए भी, कॉपी पेस्ट, और इसको 50 कर दें और इसको 100 कर दें, इसको 50 कर लें और इसको 100 कर लें। अब हमारे पास मौजूद है और हम कंट्रोलर में चलते हैं। करंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इंट पेज साइज, और जब पहली दफा रन हो तो 5 होना चाहिए। हमने इसको यहाँ से हटा दिया। हम अब क्या चाहते हैं कि जो भी ये डेटा हो यहाँ से हमारे कंट्रोलर से पास हो जाए हमारे व्यू में। तो क्या करेंगे, आप व्यू डेटा, टेम डेटा, व्यू बैग यूज कर सकते हैं। मैं व्यू बैग को यूज करता हूँ। सो व्यू बैग डॉट पेज साइजेस लिस्ट, और डेटा कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय व्यू मॉडल गेट ऑल पेज साइजेस, और आपके सामने। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने इंडेक्स में लेके इसका सेकंड पैरामीटर कर लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं करंटली एरर दे रहा है क्योंकि कन्वर्जन मांग रहा है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि ये है सेलेक्ट लिस्ट आइटम का टाइप। सॉरी, 2 दफा हो गया, हमने इसको 1 दफा देना। अब आप देख रहे हैं एरर चला गया। तो अब जब मैं रन करूंगा तो जो भी हमने वहां पे दिया होगा वो आपको अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नजर आएगा, 5, 10, 20, 50, 100, उसी तरह जिस तरह हमने दिया था 5, 10, 20, 50, 100। टेक्स्ट का मतलब है जो वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आएगी। तो अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 10, तो पेज साइज क्या हो जाएगा, ये वैल्यू से होता है। तो जब हम 10 सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू भी 10 हो जाएगी। अब करंटली आप देख रहे हैं जो भी मैं सेलेक्ट कर लूं कुछ नहीं हो रहा। तो हमने थोड़ा सा कोड को और इम्प्रूव करना है, और इंडेक्स में चलते हैं और हम चाहते हैं जब हम कोई वैल्यू सेलेक्ट करें तो ये डेटा को पोस्ट कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू और फिर ऑन चेंज। चेंज क्या करो, दिस डॉट फॉर्म डॉट पोस्ट, एक्चुअली पोस्ट के बजाय ये है सबमिट। तो हमने क्या करना है, दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट, और उसके आगे ये ब्रैकेट्स और सेमीकोलन लगा देना है, और इसके अंदर ये क्लोज कर देना क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन किया है। तो ये क्या करेगा, इसको भी कैपिटल कर देते हैं कि जब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें पोस्ट कर दो। और मैंने ये पेज साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट का पेज साइज मैच करना चाहिए स्पेलिंग वाइज इस पेज साइज के साथ। केस का मसला नहीं है, पेज साइज और पेज साइज होना चाहिए। तो अब है, तो जब 10 होगा तो ये 10 हो जाएगा,
फिर ये पेज साइज 10 शो करेगा। रन करते हैं। और अभी 5 है, तो मैं अगर 10 कर दूं तो आप देख रहे हैं 10 शो कर रहा है, 20 कर दूं तो 20 शो कर रहा है, 50 कर दूं तो 50 कर रहा है, आप ये देख रहे हैं। अब अगर मैं इसको 20 कर दूं या 10 कर दूं और क्लिक करूं 2 पे, तो आप देख रहे हैं दोबारा 5 हो गया और आपको यहाँ पे 5 शो कर रहा है। क्यों? ये मेंटेन नहीं कर रहा। तो हमने एक और काम भी इसमें करना है। हम चाहते हैं कि जब चेंज हो जाए तो वो उसको किसी ऑब्जेक्ट में सेव कर दें। तो हम उसके लिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और मैं उसको नाम देता हूं और यूज करता हूं व्यू बैग। आप व्यू डेटा या टेम्प डेटा भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसको कहता हूं करंट पेज साइज, और वो हमें आएगी पेज साइज से। मैंने क्या किया, पहले डेटा को लोड किया और फिर मैं उसको कह रहा हूँ जो पेज साइज यहाँ पे होगा जब हम उसको चेंज कर लेंगे उसे एक और व्यू बैक प्रॉपर्टी में सेव कर लो। तो कॉपी कर लें, अब हमारे पास मौजूद है। और जिस तरह हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉरी पेज साइज equals to this। तो और इसी तरह मैं रन कर देता हूं और इसको कर देते हैं 10। तो अब आप देख रहे हैं मेंटेन रखेगा क्योंकि पेज साइज है और मेंटेन रखा। अगर मैं इसको 20 कर दूं तो 20 हो जाएगा और उसको मेंटेन रख रहा है। अब अगर मैं कुछ सर्च करूं लाइक m, तो आप देख रहे हैं 20 है। तो अगर मैं इसको 10 कर दूं तो मेंटेन रख रहा है m को भी और पेज साइज को भी। और जब पेज 2 सेलेक्ट करेंगे तो पेज नंबर, सर्च टेक्स्ट और पेज साइज तो करेक्टली काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं डायनामिक पेज साइज की फंक्शनैलिटी को। रिवाइज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। हमने क्या किया, अपने एम्प्लॉय व्यू मॉडल में एक और मेथड को ऐड किया क्योंकि ये एम्प्लॉय पेज से रिलेटेड है, और उसको कहा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या वैल्यू शो करो, 5, 10, 20, 50 और 100। उसके बाद हमने इस डेटा को यहाँ से लिया कंट्रोलर में और उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं व्यू में। तो मैंने व्यू बैक की एक प्रॉपर्टी बनाई पेज साइज इज लिस्ट और उसको ट्रांसफर कर दिया अपने व्यू में, आप देख रहे हैं। और ये क्या है, इसके थ्रू जब ये हम ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट जो हमारा फॉर्म है वो पोस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं करंटली काम कर रहा है। अब हम सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो उसी तरह एम्प्लॉय व्यू मॉडल में चलते हैं और एक और मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक लिस्ट, और फिर ये भी सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और क्या है गेट ऑल सॉर्ट ऑर्डर्स, दो ही हैं। और फिर इसी तरह लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स, और मैं इसको नाम देता हूं सॉर्ट ऑर्डर्स न्यू, फिर रिटर्न कर देते हैं इसको। इस ऑब्जेक्ट को एम्प्टी है करंटली, कुछ ऐड कर देते हैं। हमने सिर्फ 2 ही ऐड करनी है। sort orders dot add of type select list item, और टेक्स्ट क्या होना चाहिए जो कि हमें ड्रॉप डाउन में नजर आए, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हम टेक्स्ट हमें शो होना चाहिए डिसेंडिंग, और वैल्यू क्या हो
ASC। तो अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट डिफरेंट है, ये हमें ड्रॉप यूजर को नजर आएगा असेंडिंग, लेकिन कोड यूज करेगा वेरी। तो थोड़ी देर में देखते हैं किस तरह। सॉर्ट ऑर्डर ऐड और फिर न्यू लिस्ट आइटम और टेक्स्ट इक्वल्स टू डिसेंडिंग, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल एज दैट। और अब हम इसको यहां से ट्रांसफर करेंगे अपने होम कंट्रोलर में। तो उसी तरह हम जिस तरह हमने ऊपर किया है, व्यू बैग डॉट सॉर्ट ऑर्डर लिस्ट, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और एम्प्लॉय व्यू मॉडल डॉट गेट सॉर्ट ऑर्डर्स, और जिस तरह हमने यहाँ पे भी सॉर्ट ऑर्डर को मेंटेन किया था यहाँ पे भी कर देते हैं। तो करंट सॉर्ट ऑर्डर, और करंटली हमारे पास इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं, और वो होगा स्ट्रिंग सॉर्ट ऑर्डर। और मैं स्टार्ट करता हूँ AS असेंडिंग से आपके सामने। तो एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे पेज साइज के लिए किया था, हमने यहाँ पे भी किया। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और ड्रॉप डाउन को ऐड करते हैं अपने व्यू में, चूंकि हम चाहते हैं ये इसके साथ नजर आए। तो यहाँ पे कॉमा कर देते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे लाइन पे ले जाता हूँ कोड में, लेकिन शो होगा सेम लाइन में। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉर्ट HTML, एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसको होना चाहिए एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे दिया है, सॉर्ट ऑर्डर, ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो मैं ऐड कर देता हूँ सॉर्ट ऑर्डर, और फिर उसमें ये होना चाहिए, और लिस्ट select list item, और फिर हम चाहते हैं जब जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करें पोस्ट बैक हो। तो ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस, सॉरी इसको डबल कोट्स में करना है और क्लोज कर दें, this dot form dot submit, simple as that। तो और जिस तरह हमने पेजिंग में अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो फिर पेजिंग का भी मसला बनेगा, तो उसको भी यहाँ ऐड कर देते हैं। सॉर्ट ऑर्डर व्यू बैग डॉट करंट सॉर्ट ऑर्डर, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह यहाँ पे हो। तो ऐड हो गया, आप करेक्टली काम करेगा। तो आपके सामने है, करंटली सॉर्टिंग नहीं हुई कोई, इसको सॉर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमने एक चीज मिस की है, और वो है कि अगर सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग है तो असेंडिंग में सेंड करो डेटा को, और अगर डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग में सेंड करो। तो किस तरह, यहाँ पे हम कर देते हैं एक सॉर्ट ऑर्डर इक्वल्स टू डिसेंड या असेंड। तो क्या करो, हमारे पास डेटा मौजूद है एम्प्लॉइज में, तो हमने इसको सॉर्ट कर देते हैं, एम्प्लॉइज इक्वल्स टू एम्प्लॉइज डॉट ऑर्डर बाय, सिंपल एज दैट। और ऑर्डर बाय क्या, नेम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो एक वेरिएबल को मैं क्रिएट कर देता हूं और फिर बाय नेम वेरिएबल को यूज करते हैं। तो इस पे करो
हम इसको इस स्टेज पे छोड़ देंगे तो एरर दे रहा है कि क्योंकि हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो टू लिस्ट, सिंपल एज दैट। तो ये सेंडिंग किस तरह होगा, ऑर्डर करो नेम भी, तो ऑटोमेटिकली सेंडिंग हो जाएगा। एल्स अगर सॉर्ट ऑर्डर कुछ डिसेंडिंग है तो एम्प्लॉइज डॉट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, और फिर एम कोई वेरिएबल, आप इसको कोई नाम दे सकते हैं, मैंने इसको एम दिया, नेम और टू लिस्ट। तो जब पहली दफा रन होगा तो सॉर्ट ऑर्डर क्या है, असेंडिंग। तो आप देखेंगे ए से स्टार्ट करेगा असेंडिंग, आपके सामने ए से डब्ल्यू तक गया। और जब मैं इसको डिसेंडिंग कर दूंगा तो आप देख रहे हैं सॉर्ट ऑर्डर डिसेंडिंग हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अगरचे यहाँ पे असेंडिंग है तो वैल्यू ये क्या रिटर्न कर रहा है, डिसेंड, क्योंकि ये हमने दिया था। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यू ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू में हमने दिया होगा। तो आपके सामने है, हो गया। अब डिसेंडिंग है, और जब 5th पेज पे चलेंगे तो आप देख रहे हैं ए से स्टार्ट होगा, और ये मेंटेन भी कर रहा है। 10 कर दें तो आप देख रहे हैं हमने डिसेंडिंग यूज किया है, और आपके सामने है डिसेंडिंग में जा रहा है। अब अगर मैं असेंडिंग कर दूं ए, और आप देख रहे हैं डब्ल्यू, और अगर हम इसको 50 कर लें, असेंडिंग है तो सारे रिकॉर्ड एक साथ में नजर आ रहे हैं, ए से लेकर वेस्टर्न जोन्स। और इसी तरह अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर दूं तो डिसेंडिंग हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ डायनामिक फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, और यूज़र खुद सेलेक्ट करेगा कि पेज साइज कितना हो, और इसके अलावा यूज़र सॉर्ट कर सके डेटा को, जैसे कि मैंने आपको शो किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।